हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पता है कि हम चैनल पर जो है मैथ की क्लास करवा रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसका क्लास का आज पार्ट नंबर 2 है। हम जो है अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा रहे हैं। उस टाइप की प्रैक्टिस आप कर लिया करो। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा देखो। यदि फिर भी वीडियो आपको समझ नहीं आती तो आप जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, वहां आपका सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी छोड़ दो, मैं उसको दोबारा करवा दूंगा। तो जो है आज का जो पार्ट नंबर 2 है क्लास का, पार्ट नंबर 2 में जो है अलग टाइप का क्वेश्चन होगा आज। पार्ट नंबर 1 यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो है टाइम एंड वर्क का टाइप 6 टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला करने की यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको एलसीएम इसमें निकालना आना चाहिए और वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया आपको कि एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरुआत से फर्स्ट पार्ट को देखो, तभी आपको समझ आएगा। यदि कोई सीधा ही सेकंड पार्ट देख रहा है तो फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए पहले, ठीक है। बार बार मैं बताऊंगा तो फिर आप बोर हो जाओगे, इसलिए फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आपने देखना है, उसके बाद सेकंड देखना है, ठीक है। ए बी सी किसी काम को, ए बी सी प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तीनों मिल गए, ठीक है। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में। मान लिया कोई दीवार ही बनानी थी, तीनों जो है उसके मिलकर काम उन्होंने शुरू करना किया और वो दीवार जो है 8 दिनों में कंप्लीट कर दी, ठीक है। उसके बाद यदि बोलता है कि ए और सी, बी को निकाल दो, ए और सी मिल जाए, यानी कि सिर्फ काम कौन करेगा, ए और सी ही करेगा, बी जो है चला गया है, ठीक है। तो काम कितने दिन में होता है, 24 दिन में। तो यहां से आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि बी की कैपेसिटी ज्यादा है काम करने की ए और सी से, क्योंकि देखो ए और सी जब काम को मिलकर करते हैं तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा, ठीक है। अब मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़ा डिजिट को उठाते हैं, उसका जो है टेबल उसकी काउंट करते हैं, उसका पहाड़ा को पढ़ते हैं। यहाँ सबसे बड़ा डिजिट 24 ही है, 24 का पहाड़ा ही हमने पढ़ना है और ऐसी रकम ढूंढनी है 24 के पहाड़े में जो दोनों को फॉलो करे, 8 को भी 24 को भी, वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो चलिए 24 एकम 24, देखो 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 दूनी 16, 8 के 24 जी आता है, तो इसलिए 24 ही हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में आई बात, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है, समझ गए। अब चाहे इसको ए बी सी तीनों मिलकर करें तो भी काम 24 करना है, ए और सी मिलकर करें तो भी काम 24 करना है, और अकेला बी करे तब भी काम 24 करना है, अकेला ए करे तब भी काम 24 करना है, और अकेला सी करे तब भी काम 24 करना है, मतलब टोटल वर्क ही 24 है। समझ में आई बात। अब निकाल लेते हैं 1 डे का काम, यानी कि 24 को भाग देंगे किससे, 8 से, 8 तिया 24, ठीक है। फिर 24 को 24 से भाग देंगे, यहाँ आएगा 1, ये आ गया 1 डे वर्क। क्या आ गया भाई, हमारा 1 डे वर्क, ठीक है। ये निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सहायता से ही क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। एक दिन का कार्य निकालना सबसे जरूरी है। तो ए बी सी यहाँ दिन लेते थे वो काम को पूरा करने में, ठीक है, 8 दिन लेते थे, ये टोटल वर्क था, करना इन्होंने इतना ही था, ठीक है। यहाँ ये 24 दिन लेते हैं, काम 24 ही करना है। तो एक दिन की कैपेसिटी निकाल दी हमने, ए बी और सी की कितनी आ गई, 3, और ए और सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की 1 डे की कैपेसिटी कितनी आ गई भाई, 3। समझ गए बात। अब आप एक बात ध्यान कर लीजिए, ए और सी की 1 डे की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। अगर मैं यहाँ पर ए और सी की वैल्यू पुट कर दूं, ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, ये 1 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा,
3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो बी के एक दिन के काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी भाई, कितनी होगी 2। और ए और सी की कितनी आई है भाई 1। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए अब करते क्या है, अब हमने निकालना है टोटल डे। बी के लिए टोटल दिन निकालने हैं। कुल काम कितना है 24 और बी एक दिन में कितना काम करता है 2। तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा 12 दिन के अंदर। समझ गए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 दिन। समझ गए बात को, तो इसका जो है करेक्ट आंसर कितना आ गया हमारा 12 दिन। ठीक है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा, ये देखना है। ए जो है किसी काम को जो है 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, बड़े डिजिट को उठाएंगे, उसकी टेबल जो है काउंट करेंगे। 30 सबसे बड़ा है, 30 से कम 30 जो 20 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 30 दूनी 60। 60 एक ऐसा छोटा फैक्टर है जो 20 को भी फॉलो करता है 30 को भी फॉलो करता है, इसलिए इनका एलसीएम हो जाएगा 60 और यही हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब वन डे वर्क निकाल देंगे यहाँ से। वन डे वर्क क्या होगा, 60 को भाग देंगे 20 से, 20 दिया 60, फिर 30 से देंगे 30 दूनी 60। यानी कि ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की 3 और बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की 3 और काम टोटल कितना करना है 60। ठीक है, समझ में आई बात। अब दोनों की कैपेसिटी चेक करें, एक दिन की कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी का दोनों का देख लेते हैं 60 टोटल काम अपॉन एक दिन की कैपेसिटी दोनों की कितनी है 5। तो कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन। 12 दिन कब लगेंगे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे। अब बारी बारी करेंगे तो भाई एक बार ये करेगा, एक बार बी करेगा, एक बार ये करेगा, एक बार बी करेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, दुगुना टाइम लग जाएगा ना। इसलिए 12 गुणा 2 कितने दिन लग जाएंगे 24 दिन। समझ गए बात। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ए करेगा, ऐसे बारी बारी काम करेंगे। अगर दोनों इकट्ठे तो करें 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर एक बार एक लगेगा, दूसरी बार दूसरा लगेगा, तो टोटल 24 दिन लगेंगे। ये भी एक अच्छी टाइप का क्वेश्चन है, इस जैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप नंबर 8। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी यानी कि दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बी और सी इसे 12 दिन में करते हैं। बी और सी जब मिलकर काम करेंगे तब 12 दिन में काम पूरा होगा, तथा सी और ए इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी और ए मिलकर काम करें तब काम करने में 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर जब तीनों मिल जाएंगे तब काम कितने समय में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी, ए और बी यानी कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी यानी कि बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं भाई 12 दिन में। ठीक है, सी प्लस ए काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई 15 दिन में। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है सिर्फ उसी को लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम फिर भी वही लेना है। कैसे, सबसे बड़े डिजिट को उठाना है और उसकी टेबल को पढ़ना है, तब ये एलसीएम आ जाएगा जो सबसे छोटा फैक्टर उसके अंदर होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या है 15, सॉरी सबसे बड़ा जो है डिजिट यहाँ पर कितना है भाई 15। ठीक है, 15 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 एकम 15, तो 10 और 12 के पहाड़े में 15 बिल्कुल भी नहीं आएगा। 15 दूनी 30, 30 10 के पहाड़े में आ जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से, फिर 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। देखो 15 15 के पहाड़े में आ रहा, 10 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 30 10 के पहाड़े में आ रहा है, 12 के पहाड़े में नहीं आएगा। 45 10 के 12 के पहाड़े में किसी में नहीं आएगा। 60, देखो 60 एक ऐसा सबसे छोटा डिजिट है जो 10 को भी फॉलो करता है, 12 को भी, 15 को, यानी कि 10 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है। यही हमारा टोटल वर्क होगा, यही हमारा एलसीएम होगा और यही हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि कितना आ गया यहाँ से कितना आ गया भाई 60, कितना आ गया यहाँ से
60, ठीक है। यही हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर ये है हमारे डेज यानी कि दिन, ठीक है। ए और बी 10 दिन लेते हैं, बी और सी 12 दिन लेते हैं, सी और ए 15 दिन लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया 60, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब इनका निकाल लेते हैं 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, ठीक है। 60 को भाग देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 6, 12 से 5, 15 से 4, ठीक है। अब देखिए, देख लिए करना क्या है आपने, यहां पर जो है आपको सीधा मत जोड़ देना इनको। यहां पर सबसे मेन बात क्या है वो ध्यान रखने की, वो रखनी है, क्या रखनी है। यहां पर देखो ए कितनी बार आया है 2 बार, बी कितनी बार आया है 2 बार, सी कितनी बार आया है 2 बार। तो इसलिए 2 को मैंने कॉमन रख लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये किसके इक्वल आई है 6 और 4 10 और 5 15, समझ गए। ये वैल्यू किसकी आ गई 15 वैल्यू आई है। ये इसकी वैल्यू ये 2a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 15। हमने सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गई, तो पूछा है कि तीनों मिलकर काम को जो है कितने समय में करेंगे। तो हमने डेज निकालने हैं तीनों के, किसके a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, कुल कार्य कितना है, जो एलसीएम आया वही 60, डिवाइड बाय भाग किससे देना है, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य तीनों का कितना है 15/2, ये 15/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60, 4 दूनी 8 दिन लग जाएंगे इस कार्य को पूरा करने में, यदि तीनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लेना है आपने। a प्लस बी यानी कि a और b मिलकर करते हैं 10 दिन में, b और c 12 दिन में, c और a 15 दिन में, स्टेटमेंट दिए। फिर हमने टोटल वर्क निकाल लिया यानी कि एलसीएम निकाल लिया। फिर इनका 1 डे वर्क निकाल लिया। वो कैसे निकालते हैं, जितना भी टोटल वर्क आया उसको उन डेज से भाग करते चलेंगे। 60 को 10 से भाग 6 आ गया, 60 को 12 से भाग 5 आ गया, 60 को 15 से भाग 4 आ गया। ये a प्लस बी का एक दिन का कार्य, b प्लस सी का, या c प्लस a का। तो मैंने सभी को जोड़ दिया, सभी 2 बार हैं तो 2 आगे लगा लिया, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, इधर इसके भाग में हो जाएगा। और फिर कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन 1 दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 60/15। ये 2 यहाँ आना था, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 8 दिन लग जाएंगे टोटल इस कार्य को करने में, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ए और बी जो है वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछा क्या गया है कि तीनों जो है काम को कितने दिन में करेंगे, अलग अलग, ठीक है। लिख लीजिए, तीनों जो है अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप वही होगा हमारा, क्या, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि 60 ही एक सबसे छोटा डिजिट है जो तीनों को फॉलो करता है। फिर यहाँ से निकाल लेंगे 1 डे वर्क, ठीक है, वही करना है। तो 10 सीखा 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 20 या 60 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा वही, क्योंकि 2 बारी ए आया इसके अंदर, 2 बारी बी आया, 2 बारी सी आया है, ठीक है। यहाँ इनको जोड़ूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 14 14। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये 2 इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। 14/2 यानी कि 7। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 7, ठीक है। कितनी आ गई 7। अब क्या करना है, अकेले अकेले का काम निकालना है हमने। तो देखो यहाँ मैं वैल्यू पुट करता जाऊंगा और जो है वैल्यू निकलती जाएगी। देखो a प्लस बी की, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 6, a प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6 प्लस सी इज इक्वल टू 7। ये 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ऐसे निकाल रहे हैं किसकी, b प्लस सी को पुट कर दीजिए, a प्लस बी प्लस
सी इज इक्वल टू 7, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से ए की आ जाएगी a प्लस 5 बराबर है 7। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5, इधर आकर माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है 7, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2 प्लस बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 7, 2 और 1 3, और यहाँ से हो जाएगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 3 4, या आप c प्लस a की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। c प्लस a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 3 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा फिर भी 4। अब हमारे पास यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि जो a है वो एक दिन में 2 काम करता है, b है वो एक दिन में 4 काम करता है, c है वो एक दिन में 1 काम करता है। समझ में आ गई बात? तो टोटल तीनों मिलकर यदि काम करें तो वो कितना करते हैं 2 4 और 1 4 और 2 6 और 1 7, इतनी ही हमारी वैल्यू आई है कि वो तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना उनका 7। काम कितना करना है भाई 60। यहाँ पूछा गया कि अकेला काम को यदि वो काम अकेला ए को करना पड़ जाए तो कितना समय लगेगा, बी को करना पड़ जाएगा तो कितना समय लगेगा, और सी उसमें कितना टाइम लगाएगा। अब ए के लिए निकाल लेते हैं पहले कितने दिन लगेंगे। कैसे निकालते हैं टोटल वर्क अपॉन एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना है 2, तो ए कितने दिन लगा देगा 30। ठीक है, 30 दिन लग जाएंगे। ऐसे ही बी का टोटल काम कितना है 60, बी कितना टाइम लेता है 4, तो कितने दिन लगेंगे 15 डेज। ठीक है, 15 डेज। ऐसे ही सी का टोटल काम कितना है भाई 60, और टोटल काम कितना है 60, और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है कार्य करने की 1, तो सी को कितने लग जाएंगे 60 डेज। ठीक है, अकेला ए उस काम को करना पड़ जाए तो 30 दिनों में करेगा, बी अकेला उसको 15 दिनों में करेगा, और सी अकेला उसको 60 दिनों में करेगा। यदि पूछ ले कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आई है, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन का काम करने की कैपेसिटी कितनी है 7, और टोटल वर्क कितना है 60। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की पूछ ली जाए तो आपसे, यानी कि 60/7 आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है कर सकते हो 7 8 56, 4/7 दिन लग जाएंगे टोटल उस काम को फिनिश करने में। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा टाइप है, इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, इसमें वन डे वर्क भी निकाल दिया, ए का बी का सी का, टोटल वर्क भी निकाल दिया, और तीनों मिलकर यदि काम पूछे कितने दिनों में करेंगे, फिर तो 8 से ही 4/7 दिन लग जाएंगे। अकेला ए का पूछे 30 दिन, अकेला बी का 15 दिन, अकेला सी का 60 दिन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये था, इस टाइप के क्वेश्चन आपने जो है कि प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझ आए तो दोबारा से फिर इसको रिपीट करवा देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपने उसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट जो है होमवर्क के लिए आपने इस टाइप का क्वेश्चन अपने आप करके देखना, उसको मैं लिख रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट भी बोल दूंगा साथ के साथ कैसे करना। होमवर्क है, आपने करके देखना है वो क्वेश्चन इस टाइप का। हर जो भी वीडियो को देखेगा उसने एक क्वेश्चन जरूर बताना है कमेंट के अंदर कि इसका ऑप्शन, इसके उत्तर क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपने लिख लेनी है। ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं, तथा उसी काम को सी और ए मिलकर 40 दिन में करते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों अलग अलग, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना चाहते हैं तो आपने ये भी बता देना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अलग अलग टाइप से भी निकालना, अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा, और तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन आपने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो जरूर बताना है। अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने जरूर दबा लेना है ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।